नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस बैच में आपके साथ डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन में हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, या अगर आप करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम दे बैठेंगे। कह रहे हैं कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। 8 संख्या, औसत का मतलब होता है पर हेड वैल्यू, यानी अगर 8 संख्याएं हैं और उन सभी का औसत मतलब 8 संख्याएं हैं उनका औसत 44 है, इसका मतलब 8 संख्याओं का पर हेड वैल्यू कितना है, हर संख्या का वैल्यू 44 है। कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में y जोड़ रहे हैं, 8 संख्याएं हैं A B C D E F G H और सबका वैल्यू 44 44 44 ऐसे है और सब में y जोड़ रहे हो आप, तो औसत में भी तो 44 प्लस y हो जाएगा। और कह रहे हैं नया औसत 47 बन जाता है, यानी 44 प्लस y इज इक्वल टू 47, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर होगा, राइट। सभी संख्याओं में समान वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है या y की वृद्धि हो रही, तो औसत में भी y की वृद्धि होगी। तो औसत 44 से 47 हो रहा है, इसका मतलब 3 हो जाए, 3 की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात 4 संबंधे 5 बढ़ाई जाए और चौड़ाई अनुपात 3 संबंधे 2 घटाई जाती है, तब इसके क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि कोई आयत है, उसकी लंबाई पहले L1 थी, फिर L2 हो गई, तो L1 और L2 इसकी किस प्रकार हो गई, 4 से 5 हो गई। चौड़ाई पहले B1 3 थी, अब B2 हो गई, यानी 2 हो गई, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किस अनुपात में कम होगा। अब देखो, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, L1 B1 और यहाँ पे L2 B2, यहाँ B2, L1 4 B1 3 और यहाँ L2 5 और B2 2, यानी 12 संबंधे 10, या यूं कह सकते हैं आप 6 संबंधे 5। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सवाल, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। x y से 80% अधिक है, x y से 80% अधिक है, यानी y अगर 100 है तो x 180 है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y x से कितना कम है, कितना कम है, 80 कम है। y x के सापेक्ष पूछ रहा है, तो 80/180 गुणित 100, ये 0 0 से खत्म हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 18 8 5 400/9, ये हो जाएगा आपका 44.44%। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। 13 फरवरी 2023 के शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। क्या कह रहे हैं, 6000 रुपया है, 6000 रुपए का 1/5वां 20 यानी 120 और बचा कितना, 480। क्या कह रहे हैं कि 20% हानि पर बेचा जाता है। अच्छा, आपको यहां से एग्रीगेट 30% प्रॉफिट चाहिए, तो 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 30% प्रॉफिट का मतलब है 6×18 780 रुपया चाहिए, और इसको 20% की हानि पर बेच रहे हो आप, यानी -20%, 80% पे बेच रहे हैं, तो 120 गुणित 80/100 यानी 12/96 रुपये आपको यहां से मिल रहा है। लेकिन आपको चाहिए कितना, 780, तो 780 में से 96 घटा दोगे तो 780 700, हाँ अगर सही तो है ये, तो 468 684 रुपया आपको और चाहिए, कितने पे, 480 रुपए के सामान को।
यानी 480 रुपए के सामान को अभी 30% लाभ पाने के लिए आपको 684 में बेचना पड़ेगा। यानी इसका अंतर ये हुआ कि आपको 204 रुपया प्रॉफिट चाहिए, कितने पे? 480 पे। तो इसका परसेंटेज जब निकालोगे आप तो 0 से खत्म हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 42.5%। 42.5%। बात को समझ लो, सवाल ये था कि 600 का सामान है, उस पर 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 180 रुपया प्रॉफिट चाहिए, और 180 रुपया प्रॉफिट चाहिए तो 600 के सामान को 780 रुपए में बेचना है टोटल। लेकिन 600 के सामान में का 20% या सॉरी 1/5 यानी 120 रुपए का सामान 20% की हानि पर बिका, यानी 120 का सामान 96 रुपए में बिका, यानी 780 में अभी आपको 96 रुपए मिला, यानी आपको 684 रुपए अभी और चाहिए। और जब 684 रुपए चाहिए और सामान है कितना, मूल कीमत 480 है, तो लाभ 204 का चाहिए 480 पर, तो ये 42.5% हो गया। आगे बढ़ते हैं। टीना को 8200 रुपए के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। कितना भुगतान करना होगा? ध्यान से समझना। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है। 15 है तो 85/100 और फिर 3% का छूट है तो 97/100, यही थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप कैलकुलेशन टैकल करोगे आप। अब देखो 2 से काट लोगे तो 10 10 में 5 सॉरी 100 है ना, 00 हो गया, काट लो 20 बार, 5 20 हम 100, 17 5 85, ये 10 बार कट गया और ये हो गया 41। अब 7 7 49, इकाई अंक पे 9 और 9 1 का 9, यानी इकाई अंक पे 9 और ये नीचे का 10 एक अंक दशमलव लगा देगा। एकमात्र ऑप्शन है आपके पास 0.9 वाला, वो है 6760.9। ये क्लियर है कहानी? यहां तक सही है? अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9648 और 7 वर्ष में 11484 हो जाती है, वह राशि होगी। ध्यान से समझिएगा, वह धनराशि क्या है? ठीक है, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना दोस्त। कोई राशि मान लो P है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल में साधारण ब्याज से 11484 हो जाती है। वही राशि P 4 वर्ष में कितना हो जाती है? 9648 हो जाती है। तो आप देखो कि 3 साल में वही राशि, 3 साल पे में क्या ब्याज मिलेगा? ठीक है, 3 साल का ब्याज क्या हो गया, यहां से घटा दोगे आप तो 3 साल का ब्याज आपको मिलेगा 1836, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 3612, या 4 साल का ब्याज हो गया 2448। 2448 4 साल का ब्याज है और 4 साल में मूलधन सहित मिश्रधन 6448 है, तो 9648 है। 9648 में 4 साल का ब्याज 2448 इंक्लूड है, 2448 इंक्लूड है, ये 00 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7200, इसका आंसर हो गया 7200। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि 10,500 की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,745 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ब्याज की दर कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर ऐसा सवाल है तो R इज इक्वल टू होता है A2/A1 की पावर 1/T-1 होल इंटू 100, ये बराबर हो गया 17,745 बटा 10,500 की पावर T1/2 है -1 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 1 5 2100, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 5 चौका 20, 35 35 49। ठीक, फिर 7 से काट लेंगे आप, या सीधा आप 21 से ही काट लो, तो 21 से ये 100 बार कटेगा और 21 से ये 169 बार कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया अंडर 169/100 की पावर 1/2 -1 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 13 बटा
10 माइनस 1 इंटू 100 यानी 30% हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं और 5 पुरुष 7 लड़कों के बराबर काम करते हैं। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 2 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? ध्यान से समझिएगा, एसएससी जीडी का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो कि 24 जनवरी के शिफ्ट में पूछा गया है 2023 में, पिछले साल। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2 आदमी बराबर 3 महिला, यानी m/f इज इक्वल टू 3/2, यानी एक पुरुष 3 काम करता है और एक महिला 2 काम करती है। जो काम पुरुष 3 दिन में करते हैं वो महिला एक पुरुष 3 काम करता है तो एक महिला 2 काम करती है, ये मतलब है इसका। और क्या है, 5 फीमेल 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं, यानी f/c इज इक्वल टू 7/5। अब आप इसको मिक्स कर लो, MFC 3 2 7 5 21 14 10, ये हो गया। अब आप देखो कहानी क्या बन रही है। कहानी ये बन रही है कि 16 आदमी कोई काम 2 दिन में कर लेते हैं, बराबर। अब यहाँ m का वैल्यू क्या है 21, तो 16 गुणित 21 गुणित 2। ठीक, अब क्या है, 2 बच्चे का मतलब 2 गुणित बच्चे की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 10 यानी 20। तो पूरा काम 2 बच्चे कितने दिन में कर लेंगे, तो 2c बराबर 16 गुणित 21 गुणित 2 बटा 20। 20 दहा में 200, 16 1 16, 100 दिन 32 1 33, 33.6 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की चाल गति से यात्रा करती है और 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? एक 175 प्लस 125 बटा 36 गुणित 5 बटा 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 300 बटा 10 यानी 30 सेकंड का समय लेगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ABC एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 25,480 रुपया लाभ है तो A तथा B का कुल हिस्सा क्या है? ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं A, B और C 14,000, 18,000 और 24,000। तो पहले तो सबका 3 जीरो खत्म कर दो और 2 से काट दो, तो 7 संबंधे 9 संबंधे 12, ये अनुपात हो गया। फिर 12 9 21 और 7 28, ये टोटल हो गया। और ये पूरा लाभ 28 लाख बराबर है 25,480 के। तो कह रहे हैं ए और बी का कुल लाभ, ए और बी 9 और 7 16 बराबर क्या होगा? तो 16 बराबर हो जाएगा 25,480 बटा 28 गुणित 16। 4 से काट लो, 4 चौक के 16, 4 सत्ते 28, 7 से काट लेंगे, 7 त्रिक 21, 4 7 छाक 42, 2 7 चौक 28 0। और ये फिर कर लेंगे तो 36 दूनी 36 144। चलिए गुणा कर लेते हैं, 4 0 0, 4 चौक के 16 1, और 4 छक 24 1 25 2, और 4 3 12 2 14,560। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर के कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।